जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देवी सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। और इस समय हैं हम लखनऊ प्रवास पर। हमारे बहुत ही सम्माननीय यजमान के विवाह समारोह में यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे यजमान का विवाह का महोत्सव चल रहा है पिछले 2 दिन से और हम लखनऊ प्रवास पर हैं। ये सुरम्य वातावरण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, विकास की अगर गंगा बह रही है तो लखनऊ में देखने को आइए आप। ये कहते हैं नवाबों का शहर है। यहाँ पर लोगों को तहजीब है, बात करने की अदाएं हैं, लोगों की वाणी व्यवहार यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा लगा मुझे। और हम रुके हुए हैं यहाँ एक 3 स्टार होटल में, जहाँ पर हमारी व्यवस्था और हमारे यजमान का विवाह समारोह यहीं चल रहा है। बस अभी थोड़ी देर से विवाह की अन्य रस्में फिर से प्रारंभ होने जा रही हैं और दिन में विवाह संस्कार होगा। और आज शाम की फ्लाइट से हम लोग भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। तो देवी और सज्जनों, मैं बताने जा रहा हूं कि आज का जो विषय है, मैं निरंतर आपको YouTube के माध्यम से दिव्य ज्ञान के वीडियो आपको भेजता हूं और आप आनंद लेते हैं, ज्ञानार्जन कर रहे हैं। ज्योतिष सीखने वाले ज्योतिष सीख रहे हैं। आज बताने जा रहा हूं कि व्यक्ति सबसे ज़्यादा कर्जे में कौन सी ग्रह दशा के कारण या कौन से ग्रहों के कारण कर्जे में डूब जाता है। एक कर्जा उतारने के लिए उसको दूसरा कर्जा लेना पड़ता है, दूसरा कर्जा उतारने के लिए तीसरा लेना पड़ता है। इस प्रकार से कर्ज पर कर्ज, कर्ज पर कर्ज और फर्ज निभाता हुआ अपने परिवार का व्यक्ति काल कवलित हो जाता है। तो सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। अगर आपकी भी ऐसी कोई दशा चल रही है जो आपको कर्जे में डुबाने जा रही है, आज बताने जा रहा हूं विस्तार से। पूरा वीडियो देखना, स्कैप मत करना आगे पीछे, नहीं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आज बताने जा रहा हूं कि शनि की महादशा 19 वर्ष के लिए आती है। और शनि की महादशा अगर आ रही है या चल रही है आपकी, या शनि की महादशा के दौर से गुजर रहे हो, तो फिर आपको मेरे वीडियो की सत्यता का पता चल जाएगा कि मेरा कितना अनुभव है। 50 वर्ष के ज्योतिष के अनुभव के आधार पर अगर मैं बोलूं तो शनि की महादशा मनुष्य को अच्छे अच्छे करोड़पति अरबपति सड़क पर आते दिखाई देते हैं। न्यायालयीन प्रकरणों में उलझ जाते हैं, या तो जेल में होते हैं या जमानत पर होते हैं। शनि की महादशा मनुष्य को चारों तरफ से घेर लेती है। उसकी बुद्धि, उसका विवेक काम नहीं करता। निर्णय जो लेता है वो सब गलत होते जाते हैं, अपने भी साथ छोड़ करके चले जाते हैं। आकंठ कर्ज में डूबने के बाद या तो आत्महत्या करता है व्यक्ति, या अपना घर परिवार, देश प्रदेश छोड़ करके भाग जाता है, पलायन कर जाता है, दिवालिया घोषित कर देता है। इतनी आक्रामक स्थिति शनि की महादशा में ही होती है। और शनि की महादशा एक क्रूरतम जो दंड शनि महाराज देते हैं, क्योंकि ग्रहों में शनि महाराज मजिस्ट्रेट है, न्यायाधीश है, और ये सर्वाधिक दंड उस व्यक्ति को देते हैं जिसका खान पान ठीक नहीं होता, जो मांस मदिरा का भक्षण करता है, परस्त्री गमन करता है, जुआ सट्टा शराब का आदी होता है, विषय भोगों का आदी होता है, देर तक
सोना सूर्योदय के बाद, रात को मदिरा पान करना, 2 बजे रात को सोना और सुबह 10 बजे उठना, ऐसे व्यक्ति को पर तो शनि महाराज की चाबुक चलती है, चमड़ी उधेड़ देते हैं। आधे से ज्यादा जीवन जेल यात्रा में चला जाता है। भाई साहब ध्यान रखना, जेल से निकलोगे तभी जब मृत्यु सन्निकट होगी। और कुछ लोग तो जेल में ही मर जाते हैं। और कुछ लोगों को शनि की महादशा में मेरा अनुभव है 50 वर्ष का, मैंने फांसी लगते देखा है लोगों को। या तो फांसी पर लटक जाते हैं या अदालत के निर्णय के बाद फांसी पर लटका दिया जाता है। इतनी क्रूरतम स्थिति बनती है जब शनि की महादशा आ रही है या चल रही है। उस समय परिस्थितियां क्या होंगी, नियम और शर्तें लागू। शनि आपकी पत्रिका में अशुभ स्थान में है, राहु या केतु के साथ युति बना रहा है या मंगल के साथ युति बना रहा है, तो जेल यात्रा तो होगी प्यारे, आप बच नहीं सकते। आप कितनी अग्रिम जमानत के लिए घूमते रहना, हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, कहीं नहीं मिलने वाली राहत आपको। शनि आपकी बखियां उधेड़ देगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, सच बोल रहा हूं। और सच का सामना करना सीखो, ये कड़वा सच है। ऐसा ना हो कि शनि महाराज की चाबुक से आपकी जनधन हानि हो जाए, आपका परिवार छूट जाए, वियोग या बिछोह की स्थितियां बन जाएं। तो सबसे ज्यादा शनि महाराज पुरुषों के लिए दंडित करता है, क्योंकि स्त्रियां इस प्रकार के आचरण नहीं करती हैं। ना वो मांस मदिरा का भक्षण करती, ना वो देर तक सोती हैं, और ना किसी प्रकार की वो अन्य क्रियाकलापों में। और जो स्त्रियां करती हैं उल्टे सीधे काम, तो उनको भी दंडित करते हैं शनि महाराज। ऐसा नहीं है। करें क्या? अब प्रश्न उठता है कि शनि की महादशा में ऐसा कौन सा आचरण करें जिससे बच जाएं आप लोग, उनकी जो सजा की अवधि है वो कम हो जाए, जो उनकी चाबुक चल रही है वो चाबुक की आवाज कम हो जाए, उसके दर्द, उसकी पीड़ा कम हो जाए, कर्ज से थोड़ी सी राहत मिल जाए, बुद्धि विवेक काम करने लगे। तो शनि के महादशा के दंड से बचने के लिए छोटे से उपाय घरेलू भी बता रहा हूं। एक तो सबसे पहले आप किसी एस्ट्रोलॉजर को, अच्छे विद्वान एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म पत्रिका दिखाओ। हम जन्म पत्रिका देखते ही बता देंगे कि शनि की क्रूरतम स्थिति क्या है, आपको कहां तक हानि पहुंचाएगा, या राहत का समय कब से शुरू होने वाला है, ऑक्सीजन का सिलेंडर कब लगेगा, ये भी बता दूंगा। तो एक बार अपनी जन्म पत्रिका जरूर दिखाइए। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मुझे किसी नंबर पर व्हाट्सअप करें, मैं आपको 10 मिनट के अंदर तत्काल बताऊंगा। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व से मेरे पास जन्म पत्रिका के विश्लेषण के लिए लोग संपर्क करते हैं। तो वो उपाय बता देता हूं, नहीं तो कहोगे गुरुजी आपने डरा बहुत दिया है और उपाय बताते नहीं हो। तो उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शनि की महादशा अगर चल रही है, 7.5 शनि चल रहा है, 2.5 शनि चल रहा है, और शनि की महादशा सबसे ज्यादा पीड़ित करती है, जिसको मैं आपको बता रहा हूं, तो करना क्या है? ब्रह्मचर्य का कठोर पालन, नंबर 1, शर्त नंबर 1। नंबर 2, अगर मांस मदिरा का भक्षण करते हो तत्काल छोड़ दो। नंबर 2, सूर्योदय के पहले उठना है। नंबर 3, नंबर 4, परस्त्री गमन, व्यभिचार, दूसरे की संपत्ति का हरण करना, किसी के साथ मारपीट करना, किसी का दिल दुखाना, शनि महाराज उधेड़ के पटक देंगे, आपको मर जाओगे। तो जितने दुराचरण करते हो तत्काल प्रभाव से छोड़ दो। झूठ बोलना छोड़ दो, निंदा करना छोड़ दो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। सूर्योदय के पहले उठना है, और शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए 1 बाल्टी जल में 1 मुट्ठी काली तिल डाल करके पीपल की जड़ में चढ़ाइए, 7 परिक्रमा लगाइए। शनिवार
कि शाम को पीपल की जड़ के पास सरसों का या तिल्ली के तेल का दीपक जला करके आइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना है और शनिवार मंगलवार के दिन सुंदर कांड पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इस प्रकार के नियम फॉलो करेंगे तो शनि महाराज के दंड से आप कुछ हद तक आपको राहत मिलेगी। ये नियम अगर आपने कर लिए तो 75% आपको राहत मिलेगी, 25% तो प्यारे फिर भी चाबुक चलती रहेगी। नहीं तो डरोगे कैसे, समझोगे कैसे कि शनि है कौन आखिर। सारे ब्रह्मांड में शनि महाराज सबसे अच्छे देवता हैं, न्याय के देवता हैं, न्याय प्रिय है उनको आचरण अच्छा प्रिय है। उनको सत्कर्म दान पुण्य अगर करो, गौ सेवा करो, ब्राह्मणों का आदर सम्मान, माता पिता की सेवा करो, तो शनि महाराज कुछ भी नहीं करेंगे आपका, और इतना माला माल कर देंगे कि आपके पास नोट गिनने की मशीन लगाना पड़ेगी भाई साहब। लेकिन शनि महाराज जैसा चाहते हैं वैसा आचरण करो। और शनि की महादशा चल नहीं रही है तो भी करो अच्छे काम। हर व्यक्ति को करना चाहिए, पीपल पे जल चढ़ाना चाहिए, एक बाल्टी एक मुट्ठी काली तिल डाल करके हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, अच्छा काम करो, माता पिता की सेवा करो, बड़े भाइयों का आदर सम्मान करो, बहनों का आदर सम्मान करो, अच्छा आचरण, अच्छा चरित्र, अच्छे विचार रखो। शनि महाराज माला माल कर देंगे, आपको संभाल नहीं पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, और मैं इस समय लखनऊ प्रवास पर हूं और आपसे कहता हूं जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री। आपका दिन मंगलमय हो।